Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज के हमारे जापानी भाषा एक परिचय के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है जो आज पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको इन लेक्चर्स से फ़ायदा हो रहा है। जो भी आपकी कठिनाई थी जापानी भाषा में वो धीरे धीरे कम हो रही है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी रुचि जो है जापानी भाषा में अभी भी बनी हुई है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं इन अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो आज हम लोग कुछ नया करेंगे, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं। आपने अपने पिछले लेक्चर्स में ओमोइमास का प्रयोग सीखा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहा जाता है जापानी में, वो भी आपने सीखा है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि हम अपनी एबिलिटी को कैसे जापानी भाषा में दर्शाएंगे, यानी कि हम कोई कार्य कर सकने में सक्षम हैं, हमें वो काबिलियत है कार्य करने की, तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे। या फिर हम ये पूछना चाहेंगे कि हम किसी और से ये कैसे पूछेंगे कि आप ये कार्य करने में सक्षम हैं या नहीं हैं। तो आज ये हम सीखेंगे। अब देखिए, अंग्रेज़ी भाषा में जो है, जब हम अपनी एबिलिटी बताते हैं कि हम ये कार्य कर सकते हैं, तो हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो शब्द क्या हैं बताइए ज़रा। वो शब्द हैं कैन, कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, या मेरी ये एबिलिटी है, मैं ये करने के लिए सक्षम हूँ, आई एम एबल टू डू दिस। तो ये तो अंग्रेज़ी की बात हुई। लेकिन जापानी में हम वर्ब जो है, जो दोषी है, जो क्रिया है, उसको ही हम उसमें कुछ थोड़ा फेर बदल कर देते हैं, कुछ उसमें जोड़ देते हैं, और उससे हम एक नया फॉर्म बना लेते हैं जो कि हमारी एबिलिटी को दर्शाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये बनता कैसे है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए, आज का जो लेसन है वो है वाताशी वा निहोंगो गा योमेमास, यानी कि मैं जापानी पढ़ सकता हूँ। तो ये एक ऑडियो है छोटा सा, आप इसको सुनिए पहले और फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं। 皆さんは夏休みに国へ帰りますか？帰りたいけど帰れないと思います。どうしてですか？実は夏休みに発表があります。それに休みに切符は高くなるから買えないです。残念ですね。発表頑張ってね。ありがとう。 अभी आपने ये ऑडियो सुना। ये काइवा जो है तानाका सान और मीरा सान के बीच का काइवा है, दो लोगों का काइवा है। मीरा सान वा नात्सु यासुमी नि कुनिए काइरिमासु का? काइरिताई केदो काइरेनाई तो ओमोइमासु। अब काइरिताई केदो ये आपने किया है, मैं जाना चाहती हूँ लेकिन काइरेनाई मैं नहीं जा सकती हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। ये आपने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में किया है। तो तानाका सान पूछते हैं दोश्ते देसु का? जित्सुवा, सच बात तो ये है कि नात्सु यासुमी नि हाप्यो गा आरिमासु, यानी कि नात्सु यासुमी जो है, छुट्टी जो है, गर्मी की छुट्टियों में मेरा हाप्यो है, मेरा प्रेजेंटेशन है। सोरेनी, और इसके ऊपर से यासुमी नि किप्पु वा ताकाकु नारु कारा काएनाई देसु, कि नात्सु यासुमी में जो है वो किप्पु यानी कि टिकट, कि यासुमी नि किप्पु वा ताकाकु नारिमास, महंगा हो जाता है, इस कारणवश मैं नहीं जा पाऊंगी। तो तानाका सान इस बात को सुन के काफ़ी दुखी होते हैं और कहते हैं जान्नेन देसने, ये तो बहुत ही दुख की बात है। और फिर उनको हिम्मत बंधाने के लिए कहते हैं हाप्यो गाम्बात्ते ने, मतलब हाप्यो के लिए आप मेहनत करते रहिए, कीप गोइंग।
तो मीरा-सान अरिगातो कहती हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को करनी है यहाँ पे। एक है ये वाला फॉर्म, एक सोरेनी है, फिर तकाकु नारू है और जाननेन है। 4 चीज़ें हैं, ये हम लोग अभी करेंगे। देखिए, ये भाषा में है, आपकी स्क्रिप्ट में है, इसमें बहुत सारी कांजी है। कुछ आपने करी भी हैं कांजी जो आप पहचान सकते हैं, और कुछ ऐसी भी कांजी हैं जो आपने नहीं करी हैं, उनका अभ्यास करिए। आज हम लोग वो फॉर्म करने जा रहे हैं जिसे हम पोटेंशियल फॉर्म कहते हैं कि ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरा पोटेंशियल है कार्य करने का। जापानी भाषा में 3 ग्रुप्स हैं वर्ब के, तो उनके अलग अलग कॉन्जुगेशंस होते हैं और ये हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में कॉन्जुगेशन किया जाता है। आज हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सीखेंगे और इसके बाद ग्रुप 3 करेंगे। तो ग्रुप 1 में आता है योमू, नोमू, इकू, हानासु, है कि नहीं? ये ग्रुप 1 में आते हैं, एक्सेप्शंस हैं। तो हम यहाँ पे मुँह को हटा करके यो में रू कर देंगे। यहाँ भी मुँह को हटा करके हम नो में रू कर देंगे। इकू को हटा करके ई के रू कर देंगे और सु को हटा करके यहाँ पे हम हाना से रू कर देंगे। अब मास फॉर्म इसका कैसे बनाएंगे? देखिए, यो में मास, उसी प्रकार से नो में मास, फिर ई के मास और हाना से मास। तो इस प्रकार से हम मास फॉर्म बनाते हैं, यो में मास, और आप बाकी भी लिख सकते हैं। अब ग्रुप 2 में क्या करते हैं? ग्रुप 2 में IRU वर्ब्स हैं, जैसे कि ता बेरू, आकेरू। रू को हटा देंगे और रा रे रू लगाएंगे, जैसे कि ताबे रा रे रू। और जब हम रू यहाँ का हटा देंगे, जो कि रूल है ग्रुप 2 का, तो ताबे रा रे मास हो जाएगा। इसी प्रकार से आके रा रे रू और आके रा रे मास हो जाएगा। इसको हम हटा देंगे। अगर आप इसको रोमन में लिखें तो एरू लगता है ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में लगता है रा रे रू। इस प्रकार से भी किया जा सकता है। देखिए, आपके लिए कुछ प्रैक्टिस भी है यहाँ पे। इकू तो मास फॉर्म है, इकीमास। ई कू से क्या बनेगा यहाँ पे? ई केरू, जैसा कि आपको बताया है। और अगर रू हटा देंगे तो मास लगा करके बन सकता है। अब ये रू आप कहेंगे ग्रुप 1 में क्यों हटा रहे हैं? तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जब भी हम पोटेंशियल फॉर्म बनाते हैं, जब भी हम अपनी क्षमता दर्शाते हैं, तो जो भी ग्रुप 1 के वर्ब्स हैं सब ग्रुप 2 वर्ब बन जाते हैं। अभी आप आगे भी देखेंगे। तो ग्रुप 2 का हमारा रूल क्या है? जैसा कि अभी आपको पहले बताया है हमने, रू हटा दिया जाता है और मास लगा दिया जाता है। तो इसलिए ये ई के मास बन जाता है। ये आपको ख़ास करके रोमन में करके दिखाया है क्योंकि ये आसान लगता है रोमन में। अब देखिए, योमू योमे रू, योमे मास। नोमू नोमे रू, नोमे मास। इसका ऊ हटा देते हैं। अब देखिए, गाम्बारू गाम्बारे रू, काऊ काएरू और सुवारू सुवारेरू, काकू काकेरू। तो ये कुछ आपके लिए ग्रुप
वन के वर्ब्स हैं और भी हैं इसमें आउ आएरु, हनासु हनासेरु, हराउ हराएरु, ओयोगु ओयोगेरु और ओयोगी मास को हम ओयोगे मास बना देते हैं। उताउ उताएरु, खाएरु खाएरेरु। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, आपको पता है ये ग्रुप 1 का है, लेकिन एंडिंग इसकी ERU में है जो कि ग्रुप 2 में होती है, तो ये एक एक्सेप्शन है, खाए रेरु। तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे वर्ब्स हैं, आप इनको एक बार ज़ोर से बोल करके अपना रेंशू भी कर सकते हैं। अब ये मासेन भी है, इकू और इसका मास बना करके मासेन। फिर से प्लेन फॉर्म में करके और मास फॉर्म करें, उसका आसान तरीका ये है कि आप रोमन में लिखिए इकी मास, योमी मास, नोमी मास, आरुकी मास। अब देखिए आपने ग्रुप 1 में लिखा ये। अब इसका खाली आप आई हटा दीजिए यहाँ से और ई लगा दीजिए और देखिए इके मास, योमे मास, नोमे मास और आरु के मास हो जाएगा, आरु के मास हो जाएगा और बहुत आराम से आपका पोटेंशियल फॉर्म ग्रुप 1 के लिए बन जाएगा। तो ये आसान तरीका है, इसको आप करके देखिए और याद करिए इसे। तो देखिए जब हम क्षमता बताते हैं, क्षमता को हम दर्शाते हैं या हम किसी की क्षमता के बारे में पूछते हैं कि आप ये कार्य करने में सक्षम हैं या नहीं हैं, तो पार्टिकल कौन सा लगाया जाता है। अब देखिए आपको एक क्लू देते हैं। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल पक्की है, आप जानते हैं इस बात को, उस बात को आप बहुत ज़्यादा ज़ोर दे करके कह रहे हैं, तो आपको पहले बताया गया है कि ऐसी स्थिति में कौन सा पार्टिकल लगेगा। तो अब आप बताइए कौन सा पार्टिकल लगाया जाएगा। बिल्कुल सही है, पार्टिकल गा लगाया जाएगा। और आप बोलेंगे इसको कैसे, वाताशी वा कांजी गा काकेमास, वाताशी वा कांजी गा योमेमास, वाताशी वा निहोंगो गा काकेमास। तो इस प्रकार से जब आप गा लगाते हैं तो उस बात पे बहुत ज़ोर दिया जाता है। जैसे कि देखिए कांजी गा का काके रु, हीरा गाना गा योमेरु, नी होन गोगा हाना सेरु। तो इस प्रकार से आप गा का प्रयोग करते हैं पोटेंशियल फॉर्म के लिए। अब यहाँ पे आप वाताशी भी कह सकते हैं, वाताशी वा, या तानाका सान भी कह सकते हैं, तानाका सान वा खांजीगा खाकेरु, या ओतो सान गा, कुछ भी आप लगा करके पूरा एक वाक्य बना सकते हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा अभ्यास है इसी पोटेंशियल फॉर्म के लिए। देखिए ये कुछ बजा रहे हैं, इसमें लिखा है गिटार बजा रहे हैं, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। तो वर्ब क्या होगा इसका, वर्ब होगा हिकू। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर तार से बजाई जाती है तो उसको खींचा जाता है और इसलिए हिकू कहा जाता है। गितागा हिकेरु, वाताशी वा गितागा हिके मास, कि मैं गिटार बजा सकता हूँ। अब देखिए ये पढ़ा रहे हैं तो योमु, अब इन्होंने क्या दिखाया यहाँ पे, हिरागाना लिखा यहाँ पे इन्होंने कोकुबान पे, और वाताशी वा हिरागाना गा योमे मास। अगर हम कहें वाताशी वा हिरागाना ओ योमीमास तो होगा कि मैं पढ़ता हूँ, और वाताशी वा हिरागाना गा योमेमास यानी कि मैं पढ़ सकता हूँ, मुझ में ये क्षमता है। अब ये कैमरा देख रहे हैं, मन इनका कर रहा है ख़रीदने का। देखिए क्या सोच रहे हैं ये, काऊ यानी कि ख़रीदना।
तो राइगेत्सु शोगाक्किन वा गिंको नि हाइरु कारा कामेरा गा काए मास। मैं अगले महीने कैमरा खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप जो है वो गिंको में बैंक में आ जाएगी। इस कारण से मैं अगले हफ्ते या अगले महीने कैमरा खरीद सकता हूँ। तो ये आपकी क्षमता बताता है कि कोई भी कार्य करने में आप सक्षम हैं। आपके लिए और भी अभ्यास है। देखिए क्या हो गया, इनकी टांग टूट गई है तो कोसेत्सु शिता कारा यानी कि फ्रैक्चर हो गया है। वाताशी वा कोसेत्सु शिता कारा आरुके मासेन, ऐसा ऐसा हो गया है इसलिए मैं नहीं चल पा रहा हूँ। अब देखिए ये पढ़ रहे हैं कुछ तो योमु, वाताशी वा कांजी गा योमेमासेन, कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कह रहे हैं वाताशी वा कांजी गा योमेमासेन। यहाँ पे आप योमे मास भी कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, कि ये मेरी क्षमता है और ये मेरी क्षमता नहीं है। अब ग्रुप 2 में कुछ हमेशा अलग होता है। तो देखिए क्या है ग्रुप 2 में, ताबेरु है, ताबे रारेरु। आपको हमने अभी पहले बताया भी है कि ग्रुप 2 में किस प्रकार से बदला जाता है, ताबे रारेरु। ग्रुप 2 का रूल यही है कि रू हटा करके मास लगाया जाता है। तो देखिए ये रू हटा करके और हम मास फॉर्म लगा देते हैं। अब दूसरा वर्ब है हमारा ओकीरु, ओकी मास। उसी प्रकार से ओकीरारेरु और रू हटाया हमने और मास लगाया, ओकीरारे मास या ओकीरारे मासेन। आकेरु आकेरारेरु, आकेरारे मास या आकेरारे मासेन। शिमेरु शिमेरारेरु, शिमेरारे मास। नेरु नेरारेरु और नेरारे मास। तो इस प्रकार से आप ग्रुप 2 में भी रारेरु लगा करके मास बना सकते हैं। अब देखिए आप उसका वाक्य भी बना सकते हैं कि वाताशी वा निकु गा ताबेरारे मासेन। मैं निकू नहीं खा सकता हूँ, मैं मीट नहीं खा सकता हूँ। या यहाँ पे आप किसी और का नाम भी ले सकते हैं कि वो फला फला सज्जन मीट नहीं खा सकते हैं। या अब बहुत गर्मी है तो आपने खिड़की खोलने का प्रयास किया, नहीं हो पाया, बहुत कड़ा है उसका कब्ज़ा, तो मादोगा आके रारे मासेन। या माइनिची गोजी नी ओकी रारे मासेन। तो इस प्रकार से आप पूरा पूरा वाक्य भी बना सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं कि ग्रुप 2 में कैसे प्रयोग किया जाएगा और ग्रुप 1 में कैसे प्रयोग किया जाएगा। अब आपके पास ग्रुप 2 के और भी कुछ वर्ब्स हैं। देरु देरारेरु, देरारे मास। शाबेरु शाबेरारेरु, शाबेरारे मास। शिंजिरु शिंजिरारेरु, शिंजिरारे मास। आगेरु आगेरारेरु, आगेरारे मास। कांगाएरु कांगाएरारेरु, कांगाएरारे मास। मीरु मीरारेरु, मीरारे मास। तो ये और कुछ शब्द हैं, ये मासेन में भी हैं। इनका आप अभ्यास करिए ज़ोर से और इनको याद करिए। अब देखिए आपके लिए अभ्यास है यहाँ पे, कैसे वाक्य बनेगा इसका। देखिए ये सज्जन कुछ खा रहे हैं, इनकी शक्ल से दिख रहा है कि इनको पसंद नहीं आ रहा है। तो देखिए ताबेरु वर्ब क्या है इसका, दोषी क्या है, ताबेरु। तनाका सान भी हो सकते हैं, वाताशी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है यहाँ पे नाउन। वाताशी वा खराई रियोरी गा ताबेरारे मासेन या खराई रियोरी गा ताबेरारे मास, खराई रियोरी गा दाइजोबु देसु। तो ये आप दिखा सकते हैं कि मैं ये नहीं खा सकता हूँ। या ये गाना गा रही हैं उता और इसका वर्ब क्या है, उताऊ।
तो मारिको सान वा इन दोनों उता गा उताएमास। अब मारिको सान जापानी हैं तो हिंदी गाने या भारतीय गाने वो गा सकती हैं, वो ऐसा बता रही हैं या कोई और ऐसा बता रहा है। अब आपके काइवा में एक शब्द था सोरेनी। सोरेनी क्या है? देखिए, सोरेनी एक समुच्चयबोधक शब्द है, यानी कि एक कंजंक्शन है जो दो वाक्यों को मिलाता है। और इसका अर्थ क्या है? जो भी अभी बात कही गई है, जो कुछ भी बात चल रही है, उसके ऊपर से, उससे ज़्यादा जब आप कुछ बताना चाहते हैं, या जो चीज़ आप समझते हैं कि पूरे आपके काइवा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे पहले हम सोरेनी लगाते हैं। जैसे कि आप पार्टी गए, पार्टी में बहुत कुछ ख़ास मज़ा भी नहीं आया, और सबसे ज़्यादा जो आपको बात ख़राब लगी या बहुत ज़्यादा वो खली बात वो थी कि सब होने के साथ साथ खाना भी बहुत ख़राब था। तो इस समय आप सोरेनी लगाएंगे, क्योंकि आप गए पार्टी में, आपने समय निकाला, वहाँ बहुत ही बेकार पार्टी थी, बहुत मज़ा नहीं आया आपको, और सबसे ज़्यादा बात कि वहाँ खाना भी बहुत बेकार था। तो अब इसको आप कैसे कहेंगे? देखिए, पार्टी वा ओमोशिरोकु नाकात्ता, यानी कि मज़ेदार पार्टी नहीं थी, और उसके ऊपर से गोहान वा ओइशिकु नाकात्ता, और अगर आपने मो लगा दिया यहाँ पे तो सोरेनी गोहान मो ओइशिकु नाकात्ता, यानी कि पार्टी तो बेकार थी ही, उस पर से जो खाना था वहाँ पर वो भी बिल्कुल बेकार था। ओइशिकु नाकात्ता, टेस्टी नहीं था। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और देखते हैं, अगर आप ये कहते हैं सोरेनी गोहान मो ओइशिकु नाकात्ता, तो थोड़ा सा आपका जो सेंटेंस है वो फिर भी बहुत ख़राब नहीं लगता है। अगर आप यहाँ पे माजुई कर देते हैं, माजुई, यानी कि सोरेनी गोहान मो माजुकात्ता, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाता है और बहुत ही बेकार आपका एक्सपीरियंस इस पार्टी में रहा आपका, ये बताने का एक तरीका है। तो सोरेनी के साथ जो आता है, जो कुछ भी यहाँ आता है, वो इस सब से जो भी यहाँ पहले आपने कहा है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब एक इमोशन से भी आपके कनेक्टेड हैं कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। तो ये सब जो एक्सप्रेशंस हैं ये आपके जॉइन तो करते हैं वाक्यों को, लेकिन आपका इमोशन भी बताते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। तो दाईइची कोही वा माजुकात्ता, सोरेनी जूदोरु मो हरात्ता यो। दाईइची, सबसे पहले तो कॉफ़ी जो थी वो बिल्कुल ही बेकार थी, वो बिल्कुल टेस्टी नहीं थी, और उसके ऊपर से जो सबसे ज़्यादा उनको बात खली या सबसे ज़्यादा वो बताना चाहते हैं, वो बात ये है कि उन्होंने $10 उस कॉफ़ी के लिए दिए। तो ये बात उनको बहुत खल गई कि चलो माजुकात्ता थी या ख़राब थी वो तो फिर भी चल जाता, अगर सस्ती होती तो हमें इतना ख़राब ना लगता, लेकिन बेकार होने के साथ साथ $10 की भी थी। तो सोरेनी जो यहाँ आएगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पिकनिक नी इकेरु शी सोरेनी मीन्ना नी नाकामा मो देकिरु यो। तो ये कोई जना कह रहा है कि पिकनिक नी इकेरु शी, आप जा सकते हैं पिकनिक के लिए, और इसी के साथ साथ सब लोग जो हैं आपस में दोस्त भी बन सकते हैं, आपके नए दोस्त भी बन सकते हैं। नाकामा का माने है कि आपका एक इनर सर्कल, क्लोज सर्कल जो है दोस्तों का, वो भी पिकनिक के दौरान बन सकता है। ये एक पॉजिटिव है, लेकिन उसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप सब लोग एक अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, वाताशी वा यूरोपा मो अमेरिका मो सोरेनी ओस्ट्रेलिया नी मो र्योको शिमाशिता। तो मैंने यूरोप में भी, अमेरिका में भी, और उसके ऊपर से ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने बहुत साइट सीइंग की है, मैंने बहुत र्योको करी है, मैं बहुत घूमा हूँ। ये दोनों तो मैंने किया ही है, यूरोप और अमेरिका तो मैं गया ही हूँ, घूमा ही हूँ। इसी के साथ साथ मैंने ऑस्ट्रेलिया भी बहुत घूमा है। तो ये ध्यान रखिएगा, सोरेनी जो है इमोशन से भी कनेक्टेड है, और जो बात आप आखिर में कहते हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा
ज़रूरी है और वही बात आप सबको बताना भी चाह रहे हैं। अब देखिए, एक शब्द और था, ज़ान्नेन। ज़ान्नेन जो है एक ना एडजेक्टिव है और ज़ान्नेन का अर्थ है अफसोस, यानी कि अपना अफसोस दर्शाना या दुख दर्शाना। ये एक भाव भी है जो किसी भी बात के प्रति या फिर किसी कार्य के प्रति व्यक्ति को हो सकता है। ये एक भाव है। आप किसी भी सिचुएशन में ऐसा सोच सकते हैं कि किसी के साथ कुछ अनुचित हुआ हो या कोई वाकया ऐसा हो गया हो जिससे किसी को दुख पहुंचा हो, कोई दुखद घटना हो या किसी को कुछ कह दिया तो आपको बाद में बहुत दुख हुआ या बहुत अफसोस हुआ उस बात का, तो उस समय ज़ान्नेन का प्रयोग किया जाता है। या कभी एग्ज़ाम में या नौकरी के समय आपके दोस्त को नौकरी नहीं लगी या आपके दोस्त को कोई कम नंबर मिले या वो फेल हो गए किसी चीज़ में, तो अफसोस होता है इस बात का कि अरे इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी और फिर उनको सफलता नहीं मिली। तो उस समय ज़ान्नेन का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक इमोशन से जुड़ा हुआ है और आप कैसा फील करते हैं अपने मन में वो आप बताते हैं ज़ान्नेन से। देखिए, आपको कुछ वाक्य बताते हैं तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पिकनिक नी इकानाकात्ता नोवा ज़ान्नेन दाने। तो सब लोग पिकनिक गए थे और आप नहीं गए थे, तो इस बात से जो सज्जन हैं वो कह रहे हैं कि अरे बहुत ख़राब हुआ कि आप पिकनिक नहीं गए या पिकनिक नहीं आए, हम सब ने बहुत वहाँ पे एंजॉय किया, आपको मिस किया। फिर अब जैसे कोई फेल हो गया तो तारो कुन वा शिकेन नी ओचता नोवा ज़ान्नेन दाने। तो आपके दोस्त पास नहीं हो पाए। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं देखिए ज़ान्नेन के, और इनसे आप अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। तारो कुन वा शिकेन नी ओचता नोवा ज़ान्नेन दा, मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत अफसोस है कि तारो कुन जो हैं वो शिकेन में टेस्ट में अपने पास नहीं हो पाए और फेल हो गए। तो ये दोनों के लिए ज़ान्नेन है, तारो कुन के लिए तो है ही, आपको भी इस बात का बहुत दुख है और खेद है। अब देखिए, तनाका सान वा काइगी नी केस्से किश्ता नोवा ज़ान्नेन देस्ने, यानी कि तनाका सान जो हैं मीटिंग में नहीं आ पाए या किसी कारणवश वो उसमें नहीं शरीक हो पाए, तो इस बात के लिए मुझे बहुत दुख है। क्यों दुख है? शायद मीटिंग में बहुत कुछ सीखा गया हो तो वो नहीं सीख पाए, इस बात से मुझे बहुत दुख है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं ज़ान्नेन और सोरेनी, इनका प्रयोग आपको तरह तरह के जो वाक्य हैं उनसे बताया गया है। आप भी कुछ वाक्य बनाइए और इनका अभ्यास करिए। सिचुएशन आपको बता दी है और बाकी आप नेट पे भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं नेट पे, उनको देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने काइवा में, अपने कॉन्वर्सेशन में इसका प्रयोग भी करिए। एक और चीज़ आपके काइवा में थी, वो थी नारू। ये नया एक वर्ब है और इसका हमने प्रयोग किया है एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव और नारू। अब एडजेक्टिव को हमने बदला है, कू लगा करके बदला है। ये आपने पहले भी किया है। ये चीज़ महंगी नहीं है, तकाकू आरिमासेन या तकाकू नाई, तकाकू नाई। तो आपने कू का ये जो प्रयोग है ये आपने पहले किया है, तो आज उसी के साथ हम नारू का प्रयोग करते हैं। देखिए, और ये बनता क्या है, ये एक क्रिया विशेषण बन जाता है। एडजेक्टिव जो है जब उसको हम वर्ब के साथ लगाते हैं तो ये क्रिया विशेषण बनता है, यानी कि एडवर्ब बनता है और हम उसका नारू के साथ प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, कोई चीज़ का हो जाना या बन जाना या किसी और चीज़ में तब्दील हो जाना, बदल जाना। जैसे कि आम अभी हरा है, वो पीला हो जाएगा, अभी वो खट्टा है और बाद में वो मीठा हो जाएगा, या अभी उजाला है, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। नारीमास के मतलब है हो जाना। तो अब देखिए, सोतो वा कुराकु नारीमाश्ता, यानी कि बाहर अंधेरा हो गया है, या आश्ता वा आत्सुकु नारु तो ओमोइमास, आपने तो ओमोइमास किया है, यानी कि मैं ऐसा सोचता हूँ। तो आश्ता यानी कि कल, आत्सुकु नारु गरम होगा ऐसा मुझे लग रहा है, और
रिंगो वा अमाकु नात्ता या अमाकु नारिमाशिता। तो अब इसमें देखने वाली क्या चीज़ है? इसमें देखने वाली ये चीज़ है कि ये सब कु में बदल गया है। इसका आप अच्छे से अभ्यास करिए और फिर अपने काइवा में इसका प्रयोग करिए। देखिए, हनाशिवा, हनाशिवा नागाई, हनाशी लंबी है, और हनाशिवा नागाकु नात्ता, यानी कि बहुत लंबी हो गई है। तो इससे पहले कि हम लोग की हनाशी जो है, हमारा लेक्चर जो है बहुत लंबा हो जाए, तो इसको हम लोग और नहीं बढ़ाते हैं आगे, यहीं ख़त्म करते हैं। और इसी के साथ आप जाइए घर, जाकर के खूब पढ़ाई करिए, खूब जापानी का अभ्यास करिए, मित्र के साथ कॉन्वर्सेशन का अभ्यास करिए, और जल्दी ही हम लोग फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। तब तक अपनी रुचि बनाए रखिए जापानी के प्रति। और इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।